प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर। तो देखिए कि औद्योगिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? 1948 में की गई। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा राज्य गुजरात है और सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा राज्य तमिलनाडु है। आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कब खोला गया? तो यह 1818 में कोलकाता में खोला गया था। अब हम देखते हैं भारत का आधुनिक प्रथम सफल कारखाना कब खोला गया? तो सन 1851 में खोला गया था। और यह आधुनिक सफल कारखाना किस स्थान पर खोला गया और इसके संस्थापक कौन थे? तो यह आधुनिक सफल कारखाना मुंबई में खोला गया और इसके संस्थापक नाना भाई डावर थे। अब हम देखते हैं लोहा इस्पात कारखाने के बारे में। तो आधुनिक स्तर का पहला लोहा इस्पात कारखाना भारत में किस सन में खोला गया या स्थापित किया गया? तो यह 1830 में स्थापित किया गया था। आधुनिक स्तर का पहला लोहा इस्पात कारखाना किस स्थान पर या किस राज्य में खोला गया? तो यह तमिलनाडु राज्य के पोर्टोनोवा नामक स्थान पर खोला गया था। अब देखते हैं हम कि वृहद पैमाने का भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब खोला गया था? तो वृहद मतलब विशाल, बड़े रूप में। तो बड़े रूप में यह 1907 में स्थापित किया गया था। अब यह वृहद पैमाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वृहद रूप का जो लोहा इस्पात कारखाना है यह जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर यह कारखाना स्थापित किया गया? तो झारखंड के साकजी नामक स्थान पर यह कारखाना स्थापित किया गया। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकजी है। साकजी जो नाम था उसको परिवर्तित करके जमशेदपुर कर दिया गया है। तो बताइए कि जो झारखंड राज्य में साकजी जो स्थान है उसका नया नाम क्या है? तो वह नया नाम है जमशेदपुर। तो ये जमशेदजी टाटा के नाम पर यह नाम, इस स्थान का नाम जमशेदपुर रखा गया है। जमशेदपुर में स्थापित लोहा इस्पात कारखाने का नाम क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, टिस्को के नाम से जाना जाता है। TISCO के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यह टिस्को के नाम से लोहा बृहद पैमाने का लोहा इस्पात कारखाना जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी यह किस महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना है? तो यह टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। अब हम देखते हैं कारखानों के नाम और उनके स्थानों के बारे में। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी किस स्थान पर है? तो यह जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। और यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना है। फिर अगला देखते हैं हम, इंडियन आयरन एंड लिमिटेड कंपनी यह बर्नपुर में है और बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक कुल्टी और एक हीरापुर, इसकी दो शाखाएं हैं। फिर देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी भद्रावती में है। और भद्रावती कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी यह राउरकेला में है। और यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और इसके निर्माण में जर्मनी की सहायता से इस स्टील लिमिटेड कंपनी का निर्माण कार्य हुआ था। फिर हम देखते हैं भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? तो यह भिलाई में है। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह किसके सहयोग से बना था? तो ये रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से बना था। मतलब भिलाई स्टील प्लांट रूसियों के सहयोग से बना था।
फिर अगला देखते हैं दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस स्थान पर है, तो यह दुर्गापुर में है और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था, तो यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। लोहा इस्पात कारखाना किस स्थान पर है, तो यह सलेम में है और सलेम तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना किस स्थान पर है, तो यह विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। बोकारो इस्पात कारखाना बोकारो में है। बोकारो कहाँ, झारखंड में है। विजयनगर इस्पात कारखाना हासपेट में है और हासपेट किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। इस प्रकार हमने लोहा इस्पात कारखाना और सूती वस्त्रों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।